बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। साथियों, मिथिला का एक क्षेत्र खेती, पशुपालन, मछली पालन के लिए जाना जाता है। आप कहते भी हैं पग पग पोखर, पग पग पोखर माछ बखान, सरस बोल मुस्की मुख पान। साथियों, जहां पग पग पोखर है, उस जगह की स्थिति ये थी कि बिहार को दूसरे राज्यों से मछली मंगानी पड़ती थी। मुझे 2013 में आपके बीच मैंने एक बात कही थी, वो बात मुझे आज भी याद है। तब मैंने कहा था कि बिहार में इतना पानी है, फिर भी वो मछली बाहर से क्यों मंगाए। 2014 में केंद्र सरकार बनने के बाद हमने स्थिति बदलने की ठानी। हमने पीएम मत्स्य संपदा योजना शुरू की। हमारी सरकार ने मछुआरे साथियों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिया। और मैं आज बिहार के मछली पालकों का, नीतीश जी और उनकी टीम का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। बीते एक दशक में बिहार में मछली उत्पादन करीब करीब 2 गुना हो गया है। जो बिहार कभी दूसरे राज्यों से मछली मंगाता था, आज वो बहुत बड़ी मात्रा में मछली दूसरे राज्यों को भेज रहा है। साथियों, जो सफलता हमने मछली उत्पादन के क्षेत्र में पाई है, उसको हम मखाना के सेक्टर में भी दोहराना चाहते हैं। मेरा सपना है कि दुनिया के हर कोने में मखाना उसकी एक पहचान बने, मखाना के लिए आकर्षण बने, लोग नाश्ते में पहली पसंद के रूप में मखाना को देखें। मखाने की पौष्टिकता से पूरी दुनिया परिचित हो। कुछ महीने पहले मैंने मॉरिशस के राष्ट्रपति को मखाना भेंट किया। जब मैंने इसके फायदे बताए तो वो बहुत खुश हो गए। मैं सभी मखाना किसानों से, अपने नौजवानों से कहूंगा, ये जो हमने नया मखाना बोर्ड बनाया है, ये एक नई क्रांति की आरंभ है। आप इसका भरपूर लाभ उठाइए और दुनिया भर में छा जाइए। साथियों, हमारी सरकार बिहार के छोटे किसानों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। इन छोटे किसानों को न बैंकों से कभी सस्ता ऋण मिलता था। अरे बैंकों के दरवाजे तक छोटा किसान नहीं जा सकता था, और न ही छोटे किसान को कोई सरकारी मदद मिलती थी। पहली बार एनडीए सरकार ने छोटे किसान के लिए बैंकों के दरवाजे खोले। पीएम किसान सम्मान निधि से हमने छोटे किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसा भेजने शुरू किए। बिहार के किसानों के खातों में भी 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किए जा चुके हैं। यहां समस्तीपुर के भी किसानों को
पीएम किसान सम्मान निधि के करीब करीब 800 करोड़ रुपया समस्तीपुर के किसानों के खाते में जमा किए हैं। आप मुझे बताइए, अगर जंगल राज वालों की सरकार होती तो क्या आपके पैसे आपके खाते तक पहुंच पाते? क्या आपके पैसे बीच में ही चोरी हो जाते कि नहीं हो जाते? उनके तो एक प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया निकलता था सिर्फ 15 पैसा पहुंचता था। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसे घिस लेता था? आपके पैसे आपको मिलते रहे, इसके लिए बिहार में एनडीए सरकार जरूरी है। साथियों, बिहार के लोगों के सपने, आपके सपने, हर बिहारी का सपना, ये मोदी का संकल्प है। आप जैसा समृद्ध बिहार चाहते हैं, एनडीए भी वैसा ही बिहार बनाने के लिए ईमानदारी से जुटी है। हमारे लिए बिहार के नौजवानों का सुनहरा भविष्य बहुत बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस वालों से आप ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। आरजेडी और कांग्रेस को अपने अपने परिवारों के राजनीतिक भविष्य की ही चिंता है। इसलिए वो आज बिहार के नौजवानों के सामने झूठ के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। ये लोग सोचते हैं कि इनके हर झूठ पर बिहार का मेरा प्रभावशाली युवा क्या ऐसे ही विश्वास कर लेगा क्या? आरजेडी कांग्रेस वालों, मत भूलो, ये आर्यभट्ट की धरती है। ये मेरा बिहार का नौजवान सारा गुणा गणित समझता है। साथियों, आरजेडी और कांग्रेस का विकास से 36 का नाता है, और आप भी जानते हैं विकास के लिए सबसे जरूरी है कानून व्यवस्था। जहां आरजेडी जैसे दल हो, वहां कानून व्यवस्था हो ही नहीं सकती। आरजेडी के शासन में यहां रंगदारी, हत्या, फिरौती, अपहरण ये एक उद्योग के रूप में फले फूले। आरजेडी के जंगल राज ने बिहार की कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। साथियों, आरजेडी के कुशासन से सबसे बड़ी भुक्तभोगी बिहार की मेरी माताएं बहनें, बिहार की महिलाएं रही, बिहार के नौजवान रहे, बिहार के दलित और पिछड़े रहे, बिहार के अति पिछड़े रहे। जंगल राज में दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए पुलिस थाने के दरवाजे बंद थे। न्याय की उम्मीद दम तोड़ देती थी। साथियों, आरजेडी के जंगल राज में नक्सलवाद, माओवादी आतंक भी खूब फला फूला। एक समय था जब बिहार के 1.5 दर्जन से अधिक जिले माओवादी आतंक से प्रभावित थे। लोगों का दिन दहाड़े बाहर निकलना मुश्किल था। माओवादी आतंक ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। साथियों, 2014 में आपने दिल्ली में एनडीए को अवसर दिया।
मैंने संकल्प लिया कि बिहार के और देश के नौजवानों को इस माओवादी आतंक से मुक्ति दिला के ही रहूंगा। मुझे गरीब माताओं के बेटे बेटियों को मौत के चुंगल से हर कीमत पर बचाना था। आज मैं बिहार की माताओं बहनों को बड़ी नम्रता के साथ और बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं, हमने बिहार में नक्सलवाद, माओवादी आतंक की कमर तोड़ दी है। बहुत जल्द पूरा देश, पूरा बिहार माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त होगा और ये मोदी की गारंटी है। लेकिन साथियों, मैं आज आपको आरजेडी और कांग्रेस वालों की बदनीयत से भी सावधान करूंगा। ये लठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। जमीन पर इनके प्रचार को सुनिए तो जंगल राज ही याद आएगा। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। इनका प्रचार इन्हीं धुनों पर चल रहा है। इसलिए बिहार के लोगों को सावधान रहना है, सतर्क रहना है। इस चुनाव में भी जंगल राज वालों का डिब्बा गोल करना जरूरी है। साथियों, महिलाओं की गरिमा, बहनों बेटियों का जीवन आसान बनाना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता में है।